तो देखिए पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था एक्सरसाइज 8.3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं और ये सारे एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलिए 7th में क्या पूछ रहा है ये हमें प्रूव करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हमें दिख रहा है कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तो पहले इनको कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से कॉमन लिया कॉस थीटा तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो होता है टेन थीटा। ये बचा हुआ जो हिस्सा है ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें ये टेन थीटा के इक्वल सी प्रूव करना है और ये ऑलरेडी टेन थीटा आ चुका है। तो ये कैसे भी करके 1 के बराबर ही आना चाहिए, तब ये पूरा टेन थीटा के बराबर आ पाएगा। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इसे ऊपर से नीचे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको इसके बराबर दिखा दें तो ये दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा और ये टेन थीटा रह जाएगा जो कि इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में लिख लेंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा बाहर है और 1 माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 2 जो है वो माइनस 1 होता है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ये और ये तो बराबर आ ही गया और ये टेन थीटा हो गया, यानी कि RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इससे अगला वाला पार्ट देखते हैं, 8th। तो 8th में हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ये वाला भी इजी पार्ट है, ऊपर वाला तो है इजी इससे भी। अब इसको देखते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये प्रूव करना है। देखते हैं, अब LHS को लेते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए कोसेक ए, इसको हम खोलेंगे स्क्वायर को तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये दोनों वर्ग के बराबर होती हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया इनकी जगह पे। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए को लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन ए जो है वो कोसेक ए का ही रेसिप्रोकल है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए तो 1 ही हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये 1 हो गया तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस और 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए जो है वो सेक ए का ही रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। अब इन सबको जोड़ के लिखते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 7 आ गया प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमसे प्रूव करवा रहा था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए RHS में आना चाहिए और ये RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, 9th वाला। तो इसमें हमसे प्रूव करवा रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए।
इसमें भी एक हिंट दे रखी है कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में हम क्या करेंगे, कोसेक को लिख लेते हैं 1/sin A माइनस साइन ए, और सेक की जगह पे लिख लेता हूँ मैं 1/cos A माइनस cos A। अब इसको आगे करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इनका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है इसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन की जगह पे साइन ही रहे, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो एक साइन ए से ये एक साइन ए कैंसिल हो गया, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से निकल के आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब से आगे हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं इसमें, तो अब RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में क्या कह रहा है हमसे, 1/tan A प्लस कॉट ए। tan A की जगह पे मैं लिख लेता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए की जगह पे लिख लेता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। सॉरी ये दिखानी होगा आपको। 1/sin ए, अच्छा ये tan A की जगह पे मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया, और कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको तो ऊपर पहुंचा देंगे साइन ए कॉस ए को, अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1। तो ये साइन ए कॉस ए आ गया, और यही ऊपर आ रहा था साइन ए इंटू कॉस ए, और यही यहाँ पे आ गया साइन ए कॉस ए। तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड। ये वाला भी प्रूव हो गया। अब एक लास्ट पार्ट रह गया 10th, उसको कर लेते हैं। सो ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमसे प्रूव करवा रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं इसने। पहला पार्ट तो यही है, ये सिद्ध करना है बराबर 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर, और ये भी प्रूव करना है tan स्क्वायर A के बराबर। तो यानी पहले इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे, फिर इसको भी इसके बराबर प्रूव करेंगे। तो लेते हैं इसमें LHS = 1 + tan स्क्वायर जो होता है ये होता है sec स्क्वायर ए, आइडेंटिटी पड़ी है सीधा सीधा, अपॉन 1 + cot स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा cosec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर को मैं 1/cos स्क्वायर लिखूँगा, और 1/cosec स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर लिख दूँगा। तो ये sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, यहाँ से tan स्क्वायर आ गया। तो ये वाला तो प्रूव हो गया, ये RHS के बराबर आ गया। अब मैं मिडल पार्ट को लेता हूँ। मिडल पार्ट क्या है, 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 - tan A को मैं लिख लेता हूँ sin A अपॉन cos A अपॉन 1 - cot A की जगह पे मैं लिख लेता हूँ cos A अपॉन sin A। इस पूरे का हमें होल स्क्वायर लेना है। तो इसका एलसीएम लेने पर आएगा ऊपर cos A - sin A अपॉन cos A अपॉन यहाँ पे आएगा sin A - cos A अपॉन sin A, और इस पूरे का स्क्वायर लेना है। ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, sin A जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा, और cos A जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो sin A इंटू cos A - sin A अपॉन मिडल पार्ट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos A इंटू sin A - cos A।
और इस पूरे का स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा -1 टाइम्स, क्योंकि ये इसका माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस का ही हो जाएगा, तो इस माइनस का कोई टेंशन नहीं लेना है। और साइन अपन कॉस जो होता है वो tan a होता है। फिर भी यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, इसको लगा लेते हैं। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है, और tan a का tan स्क्वायर a। यही हमसे प्रूव करवा था, RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 8.3। और इसमें ये जो 10 क्वेश्चन थे, इसमें से 2 क्वेश्चन ही जो थे ऐसे थे जो थोड़े ठीक थे, उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बाकी सब बहुत ही आसान है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो मिले कि हाँ मेरी वीडियो को बच्चे देख रहे हैं, तो मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।